बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8 में के पार्ट 2 में शिज़ोफ्रेनिया के रिमेनिंग पार्ट को, जिसमें हमारे पास स्पेसिफायर्स आ जाते हैं। शिज़ोफ्रेनिया को और उसके क्राइटेरिया को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 8 के पार्ट 1 में। आज हम इसके स्पेसिफायर्स को डिस्कस करेंगे जो कि DSM 5 में गिवन है। शिज़ोफ्रेनिया के जो स्पेसिफायर्स हैं अकॉर्डिंग टू DSM 5, उसमें आप स्पेसिफाई तब डिसऑर्डर को करेंगे जब इसकी ड्यूरेशन या स्पेसिफायर्स तब यूज़ करेंगे आफ्टर 1 ईयर ड्यूरेशन के। ठीक है, ड्यूरेशन का जो डिसऑर्डर का जो ड्यूरेशन है आपके पास वो 1 ईयर हो जाएगा, देन आप इसके जो होते हैं स्पेसिफायर्स उसको यूज़ करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो स्पेसिफायर है आपके पास फर्स्ट एपिसोड करंटली इन एक्यूट एपिसोड। फर्स्ट एपिसोड देखें जी, पहली एपिसोड यहाँ से ही आपने इसको समझ लेना है कि पहली एपिसोड है, यानी इससे पहले कोई एपिसोड नहीं आई उसको फर्स्ट एपिसोड है। करंटली इन एक्यूट एपिसोड मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं आपके पास, या जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें आपके पास 3 फेसेस आती हैं। सबसे पहले साइकोटिक डिसऑर्डर की 3 फेसेस आती हैं। सबसे पहले जो फेस होती है आपके पास वो होती है प्रोडोमिनल फेज। उसके बाद आपके पास आ जाती है एक्यूट फेज, जिसमें जो सिम्टम्स हैं वो फुली एक्टिव होती हैं। तीसरे नंबर पे आ जाती है आपके पास रेजिड्यूल फेज या फिर रिकवरी फेज भी आप उसको कहते हैं। ठीक है, प्रोडोमिनल में आपके पास सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाती हैं, एक्टिव फेज में फुली एक्टिव होती हैं, सिम्टम्स सारी की सारी अपीयर हो जाती हैं, और रेजिड्यूल में रिकवर होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट एपिसोड है, पहली एपिसोड है करंटली इन एक्यूट एपिसोड। इस फेज में जब पहली एपिसोड उसको पाई जाएगी तो आपने उसको क्या कहना है कि ये शिज़ोफ्रेनिया विद फर्स्ट एपिसोड करंटली इन एक्यूट एपिसोड। अब यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट का भी मतलब बता दूं कि फर्स्ट का मतलब है कि उसमें शिज़ोफ्रेनिया की कोई हिस्ट्री नहीं पाई जा रही। ठीक है, शिज़ोफ्रेनिया का टाइम पीरियड आपके पास होता है 6 मंथ्स का, अबव देन 6 मंथ, और ये आपके पास लाइफ लॉन्ग चलता है, मैनेज होता है लेकिन क्योर नहीं होता। तो दैट्स मीन के ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनको शिज़ोफ्रेनिया के एपिसोड्स आई, ठीक है, 6 मंथ के लिए, फिर जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट होगी, मैनेज हो गया उससे, फिर दोबारा से उसको एपिसोड आई। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। फर्स्ट एपिसोड का मतलब है कि उसकी हिस्ट्री में शिज़ोफ्रेनिया नहीं है, शिज़ोफ्रेनिया की कोई एपिसोड उसको पहले नहीं आई। ठीक है, ये उस पहली एपिसोड है शिज़ोफ्रेनिया की। और दूसरे नंबर पे वो किस कंडीशन में है, वो एक्यूट कंडीशन में है वो एपिसोड। तो डेफिनेशन देख लेते हैं जी। फर्स्ट मैनिफेस्टेशन of the disorder meeting the defining diagnostic symptom and time criteria। अब यहाँ पे टाइम क्राइटेरिया भी आपका मैच होना चाहिए और डायग्नोस्टिक सिम्टम्स भी जो रिक्वायर्ड है वो भी मैच होनी चाहिए। एन एक्यूट एपिसोड इज अ टाइम पीरियड इन विच द सिम्टम्स क्राइटेरियाज आर फुलफिल्ड। मैंने आपको पहले बता दिया कि एक्यूट एपिसोड जो होती है वो एक्टिव एपिसोड होती है। एक्टिव एपिसोड का मतलब है कि उसमें जो क्राइटेरिया होता है आपके पास, जो सिम्टम्स होती हैं वो सारी की सारी अपीयर होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा स्पेसिफायर है, दोबारा से फर्स्ट एपिसोड, यानी कोई हिस्ट्री प्रेजेंट नहीं है उसकी। ठीक है, और वो फर्स्ट एपिसोड किस कंडीशन में है, पार्शियल रिमिशन की कंडीशन में है। अब पार्शियल रिमिशन का आपको मतलब पता है कि पार्शियल रिमिशन में हाफ सिम्टम्स जो होती हैं वो अपीयर होती हैं और हाफ सिम्टम्स जो होती हैं वो अपीयर नहीं होती। अब इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि 4 सिम्टम्स हैं तो 2 अपीयर होंगी, 2 नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ सिम्टम्स अपीयर होती हैं जबकि कुछ अपीयर नहीं होती। ठीक है, ये रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है जब आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट जो है वो एक्टिव फेज से, देखो जब प्रोडोमिनल से एक्टिव फेज में जाता है तो प्रोडोमिनल में स्टार्ट में कुछ सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो आहिस्ता 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 वो सारी अपीयर होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसी तरह जब एक्टिव फेज से रेजिड्यूल फेज में जाता है पेशेंट, ठीक है, ये रिकवरी फेज में जाता है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से सारी सिम्टम्स जो हैं वो गायब हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है वो उसकी सिम्टम्स जो है वो डिसअपियर होती हैं और एंड पे जाके सारी डिसअपियर हो जाती हैं। तो ये जो ड्यूरेशन होता है जिसमें जो है वो कुछ सिम्टम्स डिसअपियर हो जाती हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, आप कह सकते हैं कि कुछ सिम्टम्स जब डिसअपियर हो जाती हैं तो वो जो पीरियड होता है आपके पास वो होता है जी पार्शियल रिमिशन का पीरियड। पार्शियल रिमिशन मीन के कुछ सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर डिसअपियर हो जाती हैं और कुछ सिम्टम्स बाकी रह जाती हैं। यानी कि पहली एपिसोड किस कंडीशन में है, पार्शियल रिमिशन की कंडीशन में अगर होगी तो आपने शिज़ोफ्रेनिया विद फर्स्ट एपिसोड करंटली इन पार्शियल रिमिशन लिखना है।
इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पार्शियल रिमिशन इज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच एन इम्प्रूवमेंट आफ्टर अ प्रीवियस पीरियड is maintained and in which the defining criteria of the disorders are only partially fulfilled। ठीक है, पूरा का पूरा फुलफिल नहीं होगा क्राइटेरिया, पार्शली फुलफिल होगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड इसका स्पेसिफायर, जिसमें फर्स्ट एपिसोड अगेन से कोई हिस्ट्री प्रेजेंट नहीं है पेशेंट के लाइफ में शिज़ोफ्रेनिया की, पहली दफ़ा उसको एपिसोड आई है। अब वो एपिसोड किस कंडीशन में है? फुल रिमिशन की कंडीशन में। फुल रिमिशन की कंडीशन मतलब कि उसमें कोई भी क्राइटेरिया या कोई भी सिम्टम्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, फुल रिमिशन किधर चला जाएगा? यहाँ पे रेजिड्यूल से आगे आपके पास रिकवरी फेस में आएगा, जहाँ पे आपके कोई सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होगी, यानी ना उसको डिलीरियंस होंगे, ना उसको हॉल्यूसिनेशन होगी, ना उसकी डिसऑर्गेनाइज स्पीच होगी, कोई भी सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं। फुल रिमिशन इज अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर अ प्रीवियस एपिसोड ड्यूरिंग विच नो डिसऑर्डर स्पेसिफिक सिम्टम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, कोई स्पेसिफिक सिम्टम प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन आपको मैं दोबारा से बता दूं कि ये प्रॉपरली क्योरेबल डिसऑर्डर नहीं है। तो ये इसके 3 स्पेसिफायर्स थे। पहले आपने ये पूछ लेना कि पेशेंट को हिस्ट्री प्रेजेंट है शिज़ोफ्रेनिया की या नहीं। अगर हिस्ट्री प्रेजेंट है तो आप इन 3 स्पेसिफायर्स को यूज़ कर सकते हैं कि जो उसकी एपिसोड है वो करंट फेज में है, यानी कि एक्टिव फेज में है, पार्शियल फेज में है, या फिर फुल रिमिशन की फेज में है, तो फिर आपने उसके लिहाज से उसको स्पेसिफाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्पेसिफायर है, स्पेसिफायर नंबर 4, इसमें देखें जी मल्टीपल एपिसोड, यानी अगर आप उसकी हिस्ट्री लेंगे ना तो वो पेशेंट को पहले भी शिज़ोफ्रेनिया की जो एपिसोड हैं वो अपीयर हो चुकी हैं, वो शिज़ोफ्रेनिया के एपिसोड से सफ़र कर चुका है। ठीक है, अब इसको भी 3 कैटेगरीज में डालेंगे कि मल्टीपल एपिसोड जो हैं वो करंटली एक्यूट फेज में है, यानी पहले उसको शिज़ोफ्रेनिया की एपिसोड्स आ चुकी हैं, लेकिन अभी जो उसकी शिज़ोफ्रेनिया की एपिसोड है वो एक्यूट फेज में, दोबारा से उसको जो है वो एक्टिव फेज में उसकी शिज़ोफ्रेनिया की जो है आप उसकी पेशेंट की एपिसोड वो एक्यूट फेज में या एक्टिव फेज में आ चुकी है। डेफिनेशन देख लेते हैं। मल्टीपल एपिसोड मे बी डिटरमिन आफ्टर अ मिनिमम ऑफ 2 एपिसोड। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा आपके पास अगर एपिसोड उसको पहले आ चुकी हैं तो आपने उसको क्या करना है कि ये मल्टीपल एपिसोड्स का पेशेंट है, और मल्टीपल एपिसोड्स जो हैं और अभी वो किस हालत में मौजूद है? अभी वो एक्यूट एपिसोड की हालत में मौजूद है, यानी अभी एपिसोड उसको है, ऐसा नहीं है कि अभी उसकी सिम्टम्स डिसअपीयर नहीं है। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल एपिसोड, नेक्स्ट आपके पास जो स्पेसिफायर है मल्टीपल एपिसोड, दोबारा से उसकी हिस्ट्री में 2 या 2 से ज़्यादा एपिसोड प्रेजेंट है। करंटली इन पार्शियल रिमिशन, पार्शियल रिमिशन को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि इसमें कुछ सिम्टम्स प्रेजेंट होती हैं, यानी अभी जो उसकी एपिसोड है या अभी उसकी कंडीशन है उसमें उसको शिज़ोफ्रेनिया की कुछ सिम्टम्स प्रेजेंट है, यानी हो सकता है उसको डिलीरियंस हो और साथ में डिसऑर्गेनाइज स्पीच हो, जबकि हालुसिनेशन वगैरह ना हो। और मल्टीपल एपिसोड दोबारा से हिस्ट्री में उसकी 2 या 2 से ज़्यादा एपिसोड प्रेजेंट होंगी, और साथ में वो करंटली किस कंडीशन में है? फुल रिमिशन की कंडीशन में है। फुल रिमिशन में उसकी जितनी की सारी जो सिम्टम्स होती हैं वो डिसअपीयर हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कॉन्टिन्यूस सिम्टम्स फुलफिलिंग द डायग्नोस्टिक सिम्टम्स क्राइटेरिया ऑफ द डिसऑर्डर आर रिमेनिंग फॉर द मेजोरिटी ऑफ द इलनेस कोर्स विद सब थ्रेशोल्ड सिम्टम पीरियड बीइंग वेरी ब्रीफ रिलेटिव टू द ओवरऑल कोर्स। यानी ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्टिन्यू रहे, आपके जो फुल रिमिशन हो गया उसके बाद दोबारा से जो ब्रीफली उसको एपिसोड जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाए उस सिम्टम की। तो ये थे हमारे पास स्पेसिफायर ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 8 में, लेक्चर नंबर 9 में, जिसमें हम नेक्स्ट डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।